हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो ये सीरीज खास करके उन बच्चों के लिए है जिनका ये बड़ा शिकायत रहता है कि सर थ्योरी तो पूरा समझ में आता है बट क्वेश्चंस नहीं बनता है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो वीडियो में आप जो क्वेश्चंस को देखेंगे ये मैं सोल्व तो करूंगा, लेकिन मैं ये ध्यान में रख के करूंगा कि आपको इसमें से थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप क्वेश्चंस बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं। ऑब्वियसली ये जो मेरा क्वेश्चन सोल्व करने का मकसद है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस मैं सोल्व नहीं करूंगा, इसमें आपका थ्योरी भी रिवीजन होगा। कैसे उस थ्योरी को हम क्वेश्चंस बनाने में यूज करते हैं, कैसे हम सोचते हैं क्वेश्चंस को, कैसे हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। इस होता है सर, आप बच्चा पूछता है कि सर आपको क्वेश्चन पढ़ने से कैसे पता चलता है कि इसको किस तरीके से प्रोसीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, किस तरीके से अप्लाई होगा। तो इस वीडियो का, इस सीरीज का पूरा मकसद यही रहेगा कि आप क्वेश्चंस बनाने के लिए कैसे सीखें। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन और नीट के लेवल का लिया गया है। तो प्लीज, अगर जेई एडवांस के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो देख सकते हो, लेकिन उतना लेवल का क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नीट और जेई का आप देते हो एग्जाम तो परफेक्ट है आपके लिए ये वीडियो, ठीक है ना। बहुत सारा चैप्टर्स वाइज और टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और मैं ये वीडियो डालता रहूंगा, जिसमें से सिर्फ क्वेश्चन से मैं करवाऊंगा और क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा उसको डील करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और मैं इसमें क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। तो अभी जो मैं टॉपिक लिया हूँ वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और लीनियर एक्सपेंशन भी इसको बोल सकते हो, समझना ध्यान से। लीनियर एक्सपेंशन और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसका क्वेश्चंस लिया गया है। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है समझिएगा। टू कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस, समझिएगा ध्यान से। अब दो कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ, कि नहीं है। हाँ, इसमें दो कंडक्टर्स की बात हो रही है जिसका रेजिस्टेंस जो है ना सेम है। कितना डिग्री पे लेकिन सेम है, देखिए तो 0 डिग्री पे दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम है। मैं मानता हूं कि दो कंडक्टर होगा भाई, एक ये होगा कंडक्टर और एक कंडक्टर ये होगा। अब ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है। बस समझना ध्यान से। दो कंडक्टर है, हैव सेम रेजिस्टेंस, कितना डिग्री पे, 0 डिग्री पे। अब बात करेंगे कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कुछ इस तरह से, आर नोट। इसका भी क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा आर नोट। क्यों? क्योंकि आपको पढ़े होंगे कि 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस होता है उसको आर नोट से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। दियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, अच्छा समझना ध्यान से। ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स है रेजिस्टेंस का वो अल्फा 1 और अल्फा 2 है। इसको आप लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो। तो पहले वाला जो कंडक्टर है इसका कोएफिशिएंट जो है ना अल्फा 1 है, दूसरे वाले का कोएफिशिएंट अल्फा 2 है। फिर से सुन लीजिएगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 ये क्या है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका है भाई, ऑफ रेजिस्टेंस का। अगर ये लीनियर एक्सपेंशन का क्वेश्चन होता ये हो जाता टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, इसमें ये खास बात क्या होता है अल्फा 1 अल्फा 2, ये जो अल्फा 1 है ये बहुत स्मॉल होता है, देखिएगा आप लोग, वेरी वेरी स्मॉल होता है। इसका वैल्यू जनरली देखना 10⁻⁴ और 10⁻⁵ के टर्म में होता है, मतलब इतना छोटा होता है ये। आप इसको इजीली जो है, अगर दो को हम मल्टीप्लाई कर दें तो 10⁻⁹ या 10⁻⁻10 के टर्म में आएगा और ये इजीली कैंसिल आउट भी हो सकता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट अगर कर देंगे तो। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स है ये बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। आगे क्या है भाई, अब क्या बोल रहा है कि बताइए द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स फॉर दियर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इसको हम सीरीज में जोड़ें
या पैरेलल में जोड़ें, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स कितना होगा? समझना ध्यान से। इसका कहने का मतलब कि अलग-अलग दोनों कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स है, वो एक का अल्फा 1 है और दूसरे का अल्फा 2 है और उसके साथ-साथ 0 डिग्री पे जो दोनों का रेजिस्टेंस है, वो सेम है। मैंने दोनों को R नोट मान लिया है। लेकिन हमको टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है उसके सीरीज कॉम्बिनेशन का या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब देखिए, अगर आप इसको सीरीज में कंबाइन करेंगे या पैरेलल में कंबाइन करेंगे, तो 0 डिग्री पे करेंगे तो R नोट ही रह जाएगा। लेकिन आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया? पक्का हमको कोई एक और टेम्परेचर मानना पड़ेगा, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा और तभी हम सीरीज पैरेलल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो पहले समझना ध्यान से। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सीरीज के लिए। तो इसको हम किसी टेम्परेचर पे डिनोट करेंगे, ठीक है ना? तो पहले समझना है सीरीज के लिए। देखो यहाँ पे बात करेंगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाई आर नोट और फिर हो जाएगा ये आर नोट। हो गया सीरीज में। अच्छा, इसको इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सीरीज का है ना ये, इसको आर एस मान लेते हैं। ठीक है, आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोनों सीरीज में? तो 2 इंटू आर नोट हो जाएगा। लेकिन ये कितना डिग्री पे चर्चा हो रहा है? 0 डिग्री पे हो रहा है। हमें किसी टेम्परेचर पे लेना है, तो एट एनी टेम्परेचर हमें टी ले लेते हैं। एट एनी टेम्परेचर टी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई और टेम्परेचर नहीं लेंगे तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। चलो ठीक, चलो एट एनी टेम्परेचर टी की बात मैं करूंगा। अगर एनी टेम्परेचर टी की बात करूंगा, इसका जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्या बताइए? ये वैल्यू हो जाएगा आर वन, ये हो जाएगा आर टू, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। अच्छा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा आर वन प्लस आर टू। ये कितना टेम्परेचर पे है? एट एनी टेम्परेचर टी पे बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब ये जो आर इक्विवेलेंट है वो टेम्परेचर टी पे है, तो हम किसी टेम्परेचर टी पे क्या जानते हैं? तो पहले समझना ध्यान से। अगर मुझे रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर पे निकालना होगा तो कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ देखो, मैं इधर कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ। देखो इधर मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि एट टेम्परेचर टी, आर एट टेम्परेचर टी जो होता है वो आर नोट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू टी होता है। यहाँ पे हम मैं लिख रहा हूँ। देखो, इक्विवेलेंट के लिए आर नोट कितना है? इक्विवेलेंट के लिए आर नोट कितना है? 2 आर नोट है कि नहीं? क्योंकि इक्विवेलेंट में तो दोनों जुड़ गया है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 2 आर नोट इंटू वन प्लस, अब इसका अल्फा निकालना है मेरे को सीरीज का, यही अल्फा सीरीज निकालना है। इसका कितना है? अल्फा 1। इसका कितना है? अल्फा 2। अब इक्विवेलेंट वाला का निकालना है सीरीज का और पैरेलल का, तो हम सबसे पहले सीरीज का निकालना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है बात में? तो पहले हम सीरीज की चर्चा, सीरीज में निकालना चाह रहे हैं। तो क्या होगा बताओ मेरे को तुम? ये अल्फा एस हो गया, इसको 1 प्लस अल्फा एस इंटू टी ले लेते हैं, इज इक्वल टू आर वन। आर वन क्या है? एट टेम्परेचर टी पे है। पहले कितना था? ये आर नोट था। आर वन के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताइए मेरे को, आप जरा सा फटाफट बताइएगा। सर लगाएंगे आर नोट इंटू वन प्लस, वन के लिए बात कर रहे हैं, अल्फा वन इंटू टी लिखेंगे प्लस में, फिर आर टू, इन दूसरे वाला का क्या लिखेंगे? तो फिर उसका इनिशियल तो आर नोट ही है, आर नोट इंटू वन प्लस अल्फा टू इंटू टी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। अब यहाँ देखिए, आर नोट और ये आर नोट कॉमन है, यहाँ पे भी आर नोट है, ये कॉमन वाला क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा बताओ? सर 2 इंटू वन प्लस अल्फा सीरीज इंटू टी बराबर 1 प्लस वन, क्या हो जाएगा? तो ये वन है, ये भी वन है, क्या हो जाएगा? 1 प्लस वन 2 हो जाएगा प्लस में, ये अल्फा वन टी है, ये अल्फा टू टी है, दोनों में कॉमन क्या है? अल्फा वन प्लस अल्फा टू। अगर हम साइड ले लें तो टी दोनों में कॉमन है ना, तो टी आ जाएगा। अब यहाँ पे टू अलग आ रहा है, यहाँ देखो तो मल्टीप्लाई करो तो इसको, 2 इंटू वन टू प्लस
टू इंटू अल्फा सीरीज वाला इंटू टी इज इक्वल टू टू प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू टी आ जाएगा। यहाँ से ये वाला टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मुझे ये टी भी यहाँ से कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये कट गया है ना तुम्हारा। चलो थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा होगा तो हम यहाँ से मिटा भी सकते हैं और बाद में हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी टी को कैंसिल नहीं करते हैं। लिखेंगे टू इंटू अल्फा एस इंटू टी इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू टी। ये टू अगर हटाना चाहो तो हटा भी दो, अगर इसको हटाओगे तो इसको हटा दो। यहाँ पे टू भेज दो नीचे, टू नीचे भेज दो यहाँ पे, और अब ये टी वाला हटा दो। तो अल्फा सीरीज का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मेरे को क्या आया। इसलिए अल्फा सीरीज का वैल्यू आ गया अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाय टू। ठीक है, ये मैं सीरीज के लिए निकाला हूं। अब देखो यहाँ पे सीरीज वाला पहले है, पहले में अल्फा वन प्लस अल्फा टू है तो वो होगा नहीं, यहाँ भी अल्फा प्लस नहीं होगा। पहला में ये दोनों में सोच सकता, दो या चार में सोच सकता। अब पैरेलल भी देखना पड़ेगा, पैरेलल निकालना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि पैरेलल वाला बाद में कौन सा कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में ये है कि ये है। अब पैरेलल के लिए इसको हम पढ़ेंगे, है ना। चलो पैरेलल के चलिए देखते हैं फॉर पैरेलल। पता नहीं कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ चलते हैं। पैरेलल में क्या होता है बताओ। ये पैरेलल में पहले लिखेंगे एट 0 डिग्री से, ये भाई पैरेलल हो गया। ये है आर नोट, ये है आर नोट। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट इसका, पैरेलल में है ना, क्या जाएगा आर नोट बाई टू, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये जगह आर नोट बाई टू। अब बात करेंगे 0 डिग्री पर नहीं, एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी पे लेना पड़ेगा मेरे को। ये हो जाएगा हमारा आर वन, ये भी हो जाएगा आर वन, आर टू हो जाएगा सॉरी, और इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा ये आर इक्विवेलेंट के जगह पर क्या लिखूंगा आर पी लिख दूंगा पैरेलल के लिए, है ना कि नहीं। इस जगह वन अपॉन आर पी बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन कितना आर टू। चलो लिखते हैं, तो ये आर पी कैसे लिखाएगा, ये सोचने वाली बात है ना। इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे, इक्विवेलेंट कितना है 0 डिग्री वाला, देखो आर इक्विवेलेंट 0 डिग्री कितना है आर नॉट बाई टू है ना। यहाँ से क्या लिखा जाएगा ये जगह पे वन अपॉन आर पी, यानी इक्विवेलेंट वाला, इक्विवेलेंट वाला कितना पे एट टेम्परेचर टी पे, क्या जगह पहले आर नोट होता है, और आर नोट के जगह पर क्या लिखा जाएगा इक्विवेलेंट के केस में आर नोट बाई टू लिखा जाएगा यहाँ पे आर नोट बाई टू इंटू वन प्लस अल्फा पैरेलल के लिए हम निकाल रहे हैं, तो अल्फा पैरेलल जो निकालना है इंटू में टेम्परेचर टी इज इक्वल टू वन बाई आर वन, आर वन का मतलब ये वाला वैल्यू एट टेम्परेचर टी। ये पहले कितना था ये वाला वैल्यू पहले था आर नोट, तो ये टेम्परेचर टी के लिए कैसे लिखाएगा वन अपॉन आर वन की जगह पर आर नोट इंटू वन प्लस अल्फा वन इंटू टी प्लस फिर वन अपॉन आर नोट इंटू वन प्लस अल्फा टू इंटू टी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको तुम सोल्व कर दोगे तो यहाँ से अल्फा पी का वैल्यू आ जाएगा और फिर पता चलेगा कि क्या हुआ है। चलो देखते हैं, यहाँ देखो आर नोट दोनों में कॉमन है, यहाँ पे आर नोट कट जाएगा, ये टू ऊपर चला जाएगा, टू अपॉन वन प्लस अल्फा पी इंटू टी इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस अल्फा वन इंटू टी प्लस वन अपॉन वन बाई वन प्लस अल्फा टू इंटू टी। कोई दिक्कत है तो बताइए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें हम, अब एक उपाय है, फिर इसको एलसीएम लेकर के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा वन प्लस अल्फा वन इंटू टी, फिर आ जाएगा वन प्लस अल्फा टू इंटू टी, और जब ये हम यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा ऊपर, वन प्लस अल्फा टू इंटू टी हो जाएगा, और फिर प्लस जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा वन प्लस अल्फा वन इंटू टी हो जाएगा। इधर क्या आएगा टू अपॉन वन प्लस अल्फा पी इंटू टी हो जाएगा।
इसी को सोल्व करो, इधर से सोल्व करना चाहिए, लेकिन इधर से सोल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं, इधर जगह खाली रह गया है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा काम। फिर इसको सोल्व करते जाइएगा। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ से देखो तो 2 इंटू, ये लिखो 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। इधर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा। पहले क्या होगा, 1 प्लस अल्फा पी इंटू टी के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। अब फिर प्लस में ये जाकर के इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस अल्फा पी इंटू टी साथ कौन मल्टीप्लाई होगा भाई, 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सोल्व करो। चलिए जी इधर सोल्व करते हैं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इधर एक लाइन और जा सकता है क्या, चलो एक लाइन और जाते हैं। इधर जरा बताओ तो क्या लिखोगे, 2 और 1 इंटू 1, 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर अल्फा 1 इंटू यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो अल्फा 1 इंटू टी, फिर 2, और फिर ये जा करके इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्या जाएगा अल्फा 2 इंटू टी, और प्लस में फिर 2 और फिर अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू टी हो जाएगा, इधर इज इक्वल टू, इधर देखिए जरा सा समझिएगा ध्यान से, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू 1 क्या जाएगा 1, प्लस में फिर 1 इंटू अल्फा 2 टी, अल्फा 2 इंटू टी, प्लस फिर अल्फा पी इंटू 1 हो जाएगा, तो अल्फा पी इंटू टी, प्लस फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा पी अल्फा 2 इंटू में टी, ये हो जाएगा। और अब हम फिर इसको गुना करेंगे, प्लस देखो इक्वल के इधर लिख रहे हैं हम, क्या जाएगा 1 इंटू 1, क्या जाएगा 1 प्लस अल्फा पी इंटू 1 ना, अल्फा पी इंटू 1, अल्फा पी इंटू 1 की जगह टी हो जाएगा, तो अल्फा पी टी इंटू 1 है तो ये हो जाएगा, फिर प्लस फिर ये देखो ये वाला इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, अल्फा 1 इंटू टी, अब प्लस में फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, अल्फा पी इंटू अल्फा 1 इंटू में टी। अब मेरा बात सुनना ध्यान से, हम क्या बोले थे कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 क्या है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो अल्फा पी भी वेरी स्मॉल होगा। दियर प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, दियर प्रोडक्ट विल बी नेग्लेक्टेड। अगर कोई वैल्यू बहुत छोटा है और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका वैल्यू और छोटा हो जाए तो वो कैंसिल हो जाएगा। जहां भी अल्फा 1 अल्फा 2 मल्टीप्लाई हो, या अल्फा 1 अल्फा पी मल्टीप्लाई हो, या अल्फा 2 अल्फा पी मल्टीप्लाई हो, तो उसको आप इजी वे में कैंसिल कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, और आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, और आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसको पुनः लिखिएगा तो समझ में कुछ आएगा। तो यहाँ 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज समझिएगा ध्यान से, यहाँ लिखना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से इधर आ रहा हूँ, तो 2 प्लस 2 इंटू अल्फा 1 टी प्लस 2 इंटू अल्फा 2 टी, और कुछ है क्या, कुछ नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस क्या जाएगा यहाँ पे अल्फा 2 टी, प्लस में अल्फा पी इंटू टी, और अल्फा पी इंटू टी एक और होगा ना, ये दो गो है ना, 2 अल्फा पी इंटू टी प्लस ये क्या है अल्फा 2 इंटू टी, है ना, सॉरी अल्फा 1 इंटू टी है, ये अल्फा 1 है ना, अल्फा 1, अल्फा 1 इंटू टी हो जाएगा। ये सोल्व आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर से, ठीक है ना। अब ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ओके। और इधर 2 अल्फा 1 टी है, तो इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको भी इधर लेके आ जाओ, क्या जाएगा 2 अल्फा 1 टी माइनस इधर आ जाएगा ये ना, अल्फा 1 इंटू टी, अब फिर प्लस में 2 अल्फा 2 इंटू टी, और इधर आ जाएगा ये, तो क्या जाएगा माइनस अल्फा 2 इंटू टी, बराबर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 इंटू अल्फा पी इंटू टी। अब दो में से एक घट जाएगा तो बचेगा अल्फा 1 इंटू टी अब प्लस
2 में से फिर 1 घटेगा तो बचेगा अल्फा 2 इंटू, इधर क्या बचेगा 2 इंटू अल्फा पी इंटू टी, और यहाँ से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमन आ गया, इंटू टी बराबर 2 इंटू अल्फा पी इंटू टी। ये टी से टी गया, हमें अल्फा पी पैरेलल के लिए कोएफिशिएंट निकालना था, अल्फा पी का वैल्यू आ जाता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। देखिए पैरेलल के लिए भी यही है, और पीछे जाइएगा तो सीरीज के लिए भी यही था, चाहे पैरेलल में हो या सीरीज में हो, यहाँ जो इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट आ रहा है वो दोनों के लिए सेम आ रहा है। तो पहला सीरीज में भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाएगा, और दूसरा का पैरेलल का भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है ना वो दूसरा नंबर होना चाहिए। देखो क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन कैलकुलेशंस में अप्रोक्सीमेशंस का यूज था, तो ये जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपको बनेगा नहीं, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, जिससे आप यूज कर सकते हो तो आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम कैसे अप्रोच किए, आपने देखा कि भाई जो क्वेश्चन का डेटा था उसको देखे, अब फिर समझ में आया कि अच्छा ये तो किसी 0 डिग्री पे है, पक्का कोई टेम्परेचर टी पे लेंगे तभी जाकर के कंपेयर होगा, और तभी जाकर सीरीज पैरेलल का इक्विवेलेंट निकलेगा, और उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, इक्विवेलेंट नहीं करके आगे बढ़ गए। चलो एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन। बोला कि द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट आइस पॉइंट, समझिएगा ध्यान, आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड स्टीम पॉइंट का मतलब एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात समझिएगा ध्यान, आर 8 ओम एंड 10 ओम, समझना ध्यान से। यानी किसी प्लेटिनम वायर थर्मामीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है दो टेम्परेचर पे, पहला आइस पॉइंट पे दिया हुआ है और दूसरा स्टीम पॉइंट पे दिया हुआ है, मतलब अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री की, अल्फा नहीं सॉरी, अल्फा नहीं रेजिस्टेंस है ना ये, यहाँ पे गिवन में बेटा क्या समझ में आएगा, गिवन में ये जो है आइस पॉइंट पे यानी कि आर नोट की वैल्यू दी हुई है 8 ओम, और 100 डिग्री का मतलब आर 100 का वैल्यू दिया हुआ कितना 10 ओम, सॉरी 10 ओम है, 10 ओम है। तो बोला कि आफ्टर इंसर्टिंग इन हॉट बाथ ऑफ टेम्परेचर 400, तो बोला कि अगर इसको एट टेम्परेचर कितना कर दिया जाए, इसको डुबा दिया जाए कितना में 400 डिग्री सेंटीग्रेड, बताइए कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। फिर से वही बात, हम क्या जानते हैं कॉन्सेप्ट में कि किसी टेम्परेचर पे दिया हुआ है पहले 0 डिग्री पे और 10 डिग्री 100 डिग्री पे, 0 पे और 100 डिग्री, कितना है भाई 8 ओम और 10 ओम, और हमको 400 डिग्री पे निकालना है। तो आर टी का वैल्यू होता है आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ये होता है फॉर्मूला। आर नोट कितना हो गया, 0 वाला हो गया, भाई 0 वाला तो यहाँ पे पता ही है मेरे को, बचा कितना 100 वाला और 400 वाला निकालना ही है। यहाँ देखो आर 100 के लिए क्या लिखेंगे, आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी, टी की जगह पर क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, चलो 100 लिख ही देते, एक काम करते 100 लिख ही देते, ज्यादा अच्छा रहेगा, अल्फा इंटू 100, और आर 400 बराबर लिखेंगे आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 400। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अल्फा इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक 100 डिग्री का वैल्यू, एक 400 का जो हमें निकालना है, और आर जीरो का वैल्यू तो दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया हुआ बताइए मेरे को, आर जीरो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया है, क्या पहला इक्वेशन से तो अल्फा निकल ही जाएगा, और दूसरा में रख करके आप आंसर निकाल सकते हो डायरेक्ट। देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा बताओ सर, आर 100 बराबर आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100 है, और अगर इसका वैल्यू रखा जाए तो 10, ये कितना है 8 इंटू 1 प्लस 100 इंटू अल्फा हो जाएगा, एकदम सही बात है 100 इंटू अल्फा हो जाएगा। तो क्या यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ 10/8 लिख सकता हूँ, 10/8 बराबर 1 प्लस 100 इंटू अल्फा, ओके। और अगर मैं यहाँ से इसको माइनस इधर भेज दूँ, 10/8 -1 बराबर
100 इंटू अल्फा, यहां से आ जाएगा 10 माइनस 8 और बाई 8, 100 इंटू अल्फा, यह आ जाएगा 2/8, 1/4 इजिकल टू 100 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 1/400 आ गया, पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मैं बात अल्फा कितना आ गया 1/400, अब यहाँ रख 400 निकल जाएगा, R400 बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा की जगह पर 1/400 इंटू 400, ठीक, तो ये खत्म, R0 इंटू 1 प्लस 1 क्या जाएगा R0 इंटू 2, मतलब 8 था ना R0 की वैल्यू, 8 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा 16 ओम। 400 डिग्री पे जो वैल्यू आएगा वो 16 ओम। क्लास कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये आपका एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद रखते हो तो एक फॉर्मूला तो सिंपल सा याद कर ही सकते, है कि नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, इसी के आधार पे आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है सर, टू रॉड्स, वन ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ लेंथ L1, इन्हें एक एल्यूमिनियम का रॉड है, एल्यूमिनियम का रॉड है, इसका लेंथ है L1, हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ए, इसका कोफिशिएंट जो है ना अल्फा ए है, ठीक है। अनदर स्टील है, अनदर ऑफ स्टील है, लेंथ दूसरा स्टील का है, ये स्टील का है, इसका जो लेंथ है L2 है और इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है लीनियर एक्सपेंशन वो अल्फा एस, इसका कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन जो है ना वो अल्फा एस है, समझिएगा ध्यान से। आर ज्वाइंट इंड टू इंड ज्वाइंट किया गया, ठीक है भाई, जैसे भी ज्वाइन किया गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंड टू इंड आप ज्वाइन कर दे सकते हो ऐसे, इस तरीके से, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2, ये है एल्युमिनियम और ये है स्टील। बोला कि द एक्सपेंशन इन बोथ द रॉड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन इन बोथ द रॉड इज सेम ऑन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो एक्सटेंशन जो है इन बोथ रॉड इज सेम है, मतलब कि डेल्टा एल अगर हम एल्युमिनियम का लिखेंगे वही वैल्यू लिखेंगे डेल्टा एल किसके लिए, स्टील का। ये क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया और इसी का फंडा यूज करके इक्वेट कर सकते हो। देखो हम क्या जानते हैं, वी नो डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये ध्यान रखिएगा। डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है वह एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, लिखिए एल्युमिनियम के लिए और वही लिखिए स्टील के लिए, इक्वेट कर दीजिए। एल्युमिनियम के लिए क्या लिखिएगा, लेंथ एल है, एल की जगह पर क्या है L1 है, अल्फा का वैल्यू कितना है अल्फा ए है, और डेल्टा टी तो सेम ही वेरी करोगे दोनों के लिए, बराबर इसके लिए लेंथ कितना है L2 है। अच्छा अल्फा की वैल्यू कितना है अल्फा एस है, डेल्टा टी तो दोनों के लिए सेम है, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, यहां से आता है L1 इंटू अल्फा ए बराबर L2 इंटू अल्फा एस। देखो ये इक्वेशन आ गया, क्या चीज ये, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दोनों का एक्सपेंशन को सेम कर दिए, यानी डेल्टा L1 स्टील, डेल्टा एल स्टील का और डेल्टा एल एल्युमिनियम का, इसको हमने इक्वेट कर दिया, ये आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमें वैल्यू निकालना है किसका, L1 बटा L1 प्लस L2 का, ये इंपॉर्टेंट, इसका वैल्यू हमें कितना होगा ये बताना है। देखो तो L1 बटे L1 प्लस L2 है, पहले डिवीजन में लाना होगा मेरे को, यहाँ डिवीजन में लेके आओ, तो अगर मैं यहां से डिवीजन में लेता हूं L1 बटा L2 बराबर अल्फा एस बटा अल्फा ए, ये हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मेरे को आप। अब यार आप सोचो यहां पे क्या सोचोगे बताओ, सर हमको ना समथिंग प्लस में लाना है, जब प्लस में या माइनस में लाना हो ना
तो आप या तो +1 लिख दो या -1 लिख दो। प्लस में लाना है तो +1 दोनों तरफ ले लो, तो +1 दोनों तरफ ले लेंगे। L1 बाय L2 +1 करेंगे, इधर भी करेंगे अल्फा एस बाय अल्फा ए +1 करेंगे। फिर से सुन लो, ये क्वेश्चंस को हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, बस हमको 2 मिनट में सोल्व करके आगे बढ़ जाना है। नहीं, ये मैं सिखाने के लिए कर रहा हूं और मेरा ये गारंटी है कि अगर तुम वीडियो को पूरा देखोगे और अच्छे से सीखोगे तो तुम्हें तरीका पता चलेगा कि हम क्वेश्चंस को देख करके उसका अप्रोच कैसे लगाते हैं। अब समझना ध्यान से, अगर हम यहाँ पे 1 ऐड किए हैं तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आएगा, नीचे आ जाएगा L2 और ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, L1 प्लस L2 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा एलसीएम में, अल्फा ए आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा एस प्लस अल्फा ए आ जाएगा। आप लेफ्ट साइड को देखो ध्यान से, L1 प्लस L2 बटा L2 आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ऐसा लिख सकता हूं, उल्टा अगर कर दो इसको तो ऐसे लिख सकता हूं ना, L2 बटा L1 प्लस L2 बराबर अल्फा ए बटा अल्फा एस प्लस अल्फा ए। ऐसा लिख सकता हूं ना, नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। लेकिन दिक्कत क्या हुआ गया, हमको लाना था L1 और हम लेके आए हैं L2। तो सर आप क्या पढ़ा रहे हो, आप तो गलत लेके आए हो। लेकिन नहीं, सिखा रहा हूं। ये ध्यान रखना, जब भी आप +1 या -1 करोगे, जो डिनोमिनेटर है ना वो अकेला रहे, समझना ध्यान से, जो डिनोमिनेटर है वो अकेला रहेगा। यहाँ पे अकेला कौन है, L1 है ना, तो कोशिश करिए कि डिनोमिनेटर में ना L1 रहे। समझ रहे बात को, तो L1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहीं से उल्टा पहले लिखो आप और तब 1 ऐड करो। मैंने ये क्यों आगे बढ़ाया, वो बात बताने के लिए, वो सिखाने के लिए कि अगर यहाँ पे L2 अपॉन L1 प्लस L2 रहता और डिनोमिनेटर में L2 है तो फिर आराम से आंसर आता। लेकिन यहाँ पे L1 अपॉन L1 प्लस L2 है, डिनोमिनेटर में हमको L1 लाना पड़ेगा। इसको उल्टा लिखो आप, उल्टा लिखो तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ तो। लिखेंगे कि क्योंकि L1 अपॉन L2 जो है, समझना ध्यान से, L1 अपॉन L2 कितना है, L अल्फा एस बटा अल्फा ए है। लेकिन अगर इसको उल्टा करते हैं हम, L2 बाई L1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा अल्फा ए बाई अल्फा एस, और आप दोनों तरफ ऐड कर दो, L2 बाई L1 प्लस 1, इधर में अल्फा ए बाई अल्फा एस प्लस 1, इधर आ जाएगा नीचे में अल्फा एस, इधर जाएगा अल्फा ए प्लस अल्फा एस, इधर में आ जाएगा नीचे में L1 है ना, ये L1, इधर में L2 प्लस L1, और हमको इसको उल्टा कर देना है, तो देखा L1 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल टू अल्फा एस अपॉन अल्फा ए प्लस अल्फा। समझिएगा ध्यान से, यही तो लाना था। L1 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल टू अल्फा एस अपॉन अल्फा ए प्लस अल्फा। कितना आ रहा है बताओ मेरे को आप, अल्फा एस अपॉन अल्फा एस अपॉन अल्फा ए प्लस अल्फा एस। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ही सही आ रहा है। तो प्लीज समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं उसका डिमांड क्या है, उसी डेटा के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़, ठीक है ना। प्लीज अगर कुछ भी इसमें डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, आपका बिल्कुल कमेंट को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है ना। और प्लीज मैं बात बता रहा हूं, ये सिर्फ नीट और जेई मेन के बच्चों के लिए फायदेमंद है। प्लीज एडवांस का इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो टॉपिक ये है आता रहेगा, हर एक टॉपिक का क्वेश्चंस इसमें, कभी 2 क्वेश्चंस, कभी 3 क्वेश्चंस, कभी 5 क्वेश्चंस, कभी 4 क्वेश्चंस, है ना। और उसमें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते रहेंगे कि आपसे क्वेश्चंस बनता क्यों नहीं है, बनने के लिए कैसे फॉर्मूला को यूज करते हैं, ये आपको बार-बार सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारा सीरीज आने वाला है, नीट 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत फायदा होने वाला है, और जेई मेन में भी, है ना। लगे रहिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा और आपके नंबर आएंगे अच्छे, है ना। सीख जाइएगा आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। ओके बच्चा, चलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगता हो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, है ना, दूसरे के पास इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, है ना। थैंक यू वेरी मच।